हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th गणित मंजरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। जो आपकी गणित मंजरी की चैप्टर 3 की एंड ऑफ एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, उसका हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू फॉर्म ऑफ P/Q। तो हमारा नंबर क्या है? 12.6। तो इसको आप इमेजिन कर लो x इक्वल टू 12.6। ठीक है, ये नॉर्मल नंबर है, इसमें कोई बार नहीं है, तो इसको हम आराम से डेसिमल हटाएंगे। 126/10, इसको 2 पे कैंसिल करो, 63/5। तो ये आपका P/Q फॉर्म में आ गया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में व्हेन वी हैव बार, नंबर के ऊपर बार है, तो आपका ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी हम लीव कर देते हैं बच्चे। ऐसा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कितने नंबर के ऊपर बार है, इसको आपने नोटिस में रखना है। पहले लेना है लेट x इक्वल टू 3.052। अब 52 के ऊपर बार है, मतलब 52 52 52, इट्स कीप ऑन रिपीटिंग। सो अब देखा हमने बार 2 नंबर्स के ऊपर है, तो इस इक्वेशन को, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 2 पे बार है 100 से, देखो याद कर लो इसको, 1 नंबर पे बार है तो 10 से, 2 नंबर पे बार है तो 100 से, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 से। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो अब इसके 2 नंबर पे बार है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने 100 से इस साइड किया तो क्या होगा, इसके 2 डिजिट जब भी 100 से करेंगे 2 डिजिट उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 तो पहले से ही था, 0 5 भी इधर आ गया। अब बचा क्या इधर? 2 5 2 5 2 5 है। वैसे तो ये 5 2 है, 2 तो बच गया था, 5 2 5 2 5 2, ये हमारा इधर आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप रहेगा सब्ट्रैक्टिंग। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ऑलवेज से फॉलो द सेम स्टेप। ऐसे क्वेश्चन में 1 फ्रॉम 2, हमेशा यही लिखना आपको। सो 100x इज इक्वल टू, क्या था यहाँ पे? 305.2, देन 52 52 एंड 52, और इधर है x इक्वल्स टू 3.05252 एंड 52। अब आपको दोनों को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट लिखा था हमने, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इधर देखो, 0 0 0, सारे 52 ख़त्म हो जाएंगे। ये 2 5.5 में से 3 गया, 2 0 3, 100 में से ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, दिस इज़ 99x। ये 0 सारी ख़त्म हो गई। तो x इज इक्वल टू 302.2 अपॉन 99। सो x इक्वल टू 3, डेसिमल को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा नीचे? 10, क्योंकि हमने P/Q फॉर्म में लगाना है, हमने डेसिमल को हटा दिया। अब इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर लो। सो आंसर इज 1511, 99 5 हो गया 495। सो दिस इज अवर आंसर। बस बार देख लेना कितने नंबर के ऊपर है, हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बार इज ऑन 2 नंबर। सबसे पहले वही, लेट x इक्वल टू 1.2 3 5 3 5 एंड 3 5। कितने नंबर के ऊपर बार है? 2 पे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फिर से रिपीट करती हूँ, 1 नंबर के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाय 10, 2 नंबर के बार है तो मल्टीप्लाई 100, 3 नंबर के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ये याद कर लो इसको। ठीक है, तो हम अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कितने डिजिट उधर जाएंगे? 2 डिजिट। तो ये 2 डिजिट चले जाएंगे दूसरी साइड पे। अब 1 के पास ये 23 चला जाएगा, तो अब लिखेंगे 53 53 एंड, वैसे हम 35 लिख रहे हैं, 35 एंड 35। ठीक है, अब
अगला स्टेप रहेगा, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग अगेन 1 फ्रॉम 2, 1 को हम 2 में से माइनस कर देंगे. सो 100x इज इक्वल टू 123.5. उसके बाद क्या है 35 एंड इट इज़ इनफाइनाइट टाइम. तो हमने थोड़ा सा लिख के 2 बार लिख के इसको छोड़ देना है. x इक्वल टू 1.2, यहाँ से हम नोट कर रहे हैं 1 को, 35 एंड 3. अब इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. x माइनस ये कुछ नहीं है तो 1 है, 99, और इधर हम माइनस जब कर रहे हैं 0 0 0, ये तो हमारे सारा ख़त्म होता जा रहा है. 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 122. ये ज़ीरो सारी हम इसको एलिमिनेट कर देंगे. सो x इक्वल टू 122.3 अपॉन 99. इसको हम डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1223, ये 10 इंटू 99. तो अब देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है, इसका हम सम करके देख लेते हैं. 1 एंड 2 3, 3 एंड 2 5, 5 एंड 3 8. तो 3 पे तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर एज इट इज़ रह जाएगा अपॉन 990. तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. बस आपको बार देखना है कितने नंबर के ऊपर है. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. x इक्वल टू 0.2323. के ऊपर बार है, अगेन बार इज ऑन 2 नंबर, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. जब 100 से करेंगे कितने डिजिट उस साइड जाएंगे, 2 डिजिट, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, वी हैव मल्टीप्लाई विद 100, तो 2 डिजिट उधर चले जाएंगे. 2 चले गए. अब ये वाले ने इसका प्लेस ले लिया, 23 23 एंड 23. Now the same is subtracting 1 from 2. So 1 from 2 करेंगे, 100x is equal to 23.2323 and so on, and x equal to 0.2323. ये हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है. Now subtracting same as in others. ये 1 है, 99x इक्वल टू, इधर हम माइनस करेंगे 0 0 0.23 में से 0 गए 23, तो 0.0 तो हमारा सारा इसको एलिमिनेट हो गया. x इक्वल टू 23 अपॉन 99, ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. अगेन द सेम कि बार कितने नंबर के ऊपर है, सेम हियर. ये आपका नेक्स्ट पार्ट, इसको भी ऐसे ही लेंगे. लेट x इक्वल टू 2, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, 2.05 05 एंड 05. ठीक है. अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार देखेंगे 2 नंबर पे है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितने डिजिट आगे जाएंगे, जितने हमने 2 0 से किया तो 2 प्लेस आगे चले जाएंगे. तो 2 जाने से हो गया ये 205. ये 0505 तो फिर से अपनी प्लेस लेता जा रहा है. अब वही सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. हमने 1 को 2 से माइनस किया, 205.0505, ये है हमारा 2, और 1 क्या है, ये था 100x इक्वल टू, और 1 क्या है, x इज इक्वल टू 2.0505 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, 100 माइनस 1 इज 99, और इधर करेंगे 0 0 0, ये सारा ख़त्म हो गया. 5 में से 2 3, 203.00, तो 0 0 हमारी एलिमिनेट हो गई. x इक्वल टू 203 अपॉन 99. ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. आई होप यू आर गेटिंग इट. इफ स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, राइट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है. सेम क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू 2.12. अब कितने नंबर के ऊपर बार है, ओनली 1, तो 5 5 5 5 हमारा रिपीट हो रहा है.
तो 1 पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10x इज इक्वल टू, अब एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट ही हमारा शिफ्ट होगा, सिर्फ एक डिजिट। अब एक डिजिट उधर जाएगा तो ये बन गया 21.25, ये सारा 5555 हमारा चलता जा रहा है। ठीक है, तो वही रहेगा। इसको हम सब्ट्रैक्टिंग किस में से किसको करेंगे? 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 जब हम करेंगे तो 10x और यहाँ पे है 21.2555 और इधर है x इक्वल टू 2.1255 एंड सो ऑन। जब इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 1 9x और ये हो गया 0 0, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 1, तो 11 में से 2 9, ये रह गया 19.1300। 0 को हम छोड़ सकते हैं। सो 9x इक्वल टू 19.13। x को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ गया नीचे और डेसिमल को हटाएंगे 100। ठीक है, सो x इक्वल टू 1913 अपॉन 900। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट कैंसल फर्दर। तो आपके 7th पार्ट तक हो गए हैं। लेट्स डू वन मोर पार्ट, इट इज 3 पॉइंट। ये बिल्कुल इस पार्ट के जैसा है, तो हम ऐसे करते हैं 9th पार्ट कर लेते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसमें 4 नंबर के ऊपर बार है। लेट x इक्वल टू 2 पॉइंट, अब 4 के ऊपर बार है तो 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1625 1625 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कितने मैंने आपको बताया था, एक नंबर के ऊपर बार हो तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 पे बार हो तो 100। इसका मतलब अगर 4 पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000। जितने नंबर पे बार उतनी आपको 0 लगानी है। तो हम इसको करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई। 10,000 x इक्वल टू, जब हम इसको 10,000 से करेंगे यानी 4 0 से करेंगे तो आपके 4 प्लेस उस तरफ चले जाएंगे, 4 के 4, यानी 2 के पास क्या क्या चला जाएगा? 1625 इस 2 के पास चला गया डेसिमल। अब ये वाले रिपीट जो है ये होते जाएंगे 1625 1625 एंड सो ऑन। वही सेम सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे? 1 फ्रॉम 2। तो 1 फ्रॉम 2 करेंगे 10,000 x इक्वल टू 21625.1625 1625 एंड सो ऑन, एंड x इक्वल टू क्या था? 2.1625 1625 एंड सो ऑन। अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 999x और इधर डेसिमल के बाद देखो ये तो सारा ही 0 होता जा रहा है। वी डोंट हैव एनीथिंग, 0 0 0। 5 में से 2 गए 3, 2 6 1 2। ठीक है, ये तो 0.00 हम छोड़ देंगे। सो x इक्वल टू 21623 अपॉन 9999। देखो इसी कैंसिल नहीं हो पा रहा, हम 3 पे एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि निचला तो 3 पे डिविजिबल है। 2 and 1 3, 3 and 6 9, 9 and 2 11 and 3 14, तो मतलब 3 पे कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये अब इसका मतलब कैंसिल हम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन क्वेश्चन 3 ऑफ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 3 था ये। If still have any doubt, you can write in comment section. I hope you like it. If you're liking such video, like, share and subscribe Ganit classes. Okay, that's all for today. Bye bye.